नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं आप, इसलिए आप मेरे साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ, बल्कि हम दोनों मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के साथ हैं और साथ की तरफ हमारा ध्यान जाए इसके लिए ध्यान दे देते हैं। क्या कहते हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी। ये जो भव सागर है इससे पार कराने वाली जो गीता माता है, उनकी चरणों में गुरु कृपा से, गुरु वचनों का आश्रय लेते हुए श्री कृष्ण भगवान के स्मरण के साथ जब हम आज 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 7वें और 8वें श्लोक में प्रवेश करने के लिए उत्साह के साथ में बैठ गए हैं, तो एक बात याद करके आगे बढ़ेंगे। और बात स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने जो कही थी वो जीवन मंथन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई है। पर बात जो ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ इसलिए कि एक वो दृष्टि होती है जो आंख पर पट्टी बांधे हुए होती है, एक वो दृष्टि होती है जो न केवल खुली आंखों वाली दृष्टि होती है बल्कि औरों की आंखों को खोल देने वाली होती है। तो एक महिला स्वामी जी तो प्रवचन इत्यादि करते तो बहुत साधक उनके पास, तो वो आती थी उनके पास में, उनके बारे में बता रहे थे। उसके पहले उन्होंने कहा कि कई लोग मंदिर 10 मंदिर चले जाते हैं कि वो ये वाली कामना ये वाले भगवान का स्वरूप पूरी कर देगा और वो जो है वो दूसरा कर देगा। और कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं। अब ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है, क्योंकि हम सोचते हैं ये प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है, और कोई पूछे तो हम गुस्सा भी करते थे कि यार मंदिर जाना इसमें क्या पूछा। पर स्वामी जी जो कि गेरुआ वस्त्र में थे, उन्होंने एक महिला ने जब उनको बड़े अभिमान के साथ में लगभग कहा होगा कि मैं रोज नियम से स्वामी जी मंदिर जाती हूँ, तो स्वामी जी ने पूछा उनको, मंदिर क्यों जाती हो? तो वो चौंक गई। तो उन्होंने उनको ऐसा लगा होगा कि ये कैसे महात्मा है, ये पूछ रहे हुए मंदिर क्यों जाती हो। और फिर उन्होंने कहा जी महाराज मंदिर जाती हूँ ना। अब उसको सोचना पड़ा कि जवाब क्या दे इन महात्मा जी को। तो उन्होंने कहा मंदिर जाती हूँ ना महाराज, तो क्या मन हल्का हो जाता है। अच्छा, लेकिन स्वामी श्री शरण जी महाराज इस पे भी संतुष्ट हुए नहीं उससे, फिर उसको पूछ लिया। अच्छी बात है, पर कभी इस पर भी पता लगाने की कोशिश की है कि मन भारी क्यों हो जाता है? उन्होंने कहा था ना कि मैं मन हल्का करने के लिए जाती हूँ, तो ये उनको पूछते हैं कि पहले पता लगाओ कि मन भारी क्यों हो जाता है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि जो मूर्खता के साथ में मन को हल्का करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, ये पता लगाए बिना कि मन भारी क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं मंदिर जाने का मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हारा चित्त किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल विक्षिप्त नहीं रहता है, तो न गंगा जाओ न मंदिर जाओ। ये एक प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि गंगा सेवन का मना किया गया, बल्कि गंगा जाने का जो तात्पर्य है उसको स्पष्ट किया गया है। तो अब ये बात आ गई कि गंगा जाना हो तो हृदय को निर्मल और निश्चल करने की दृष्टि से जाओ। इसी प्रकार से मंदिर जाना है तो मन को निश्चल करने और निश्चल करने की दृष्टि से हम जाएं, ऐसा संकेत इस बात से मिलता है। पर बात यह है कि गुरुजनों के पास में जाने से हम अपने चिंतन की जो सीमाएं, सोचने समझने की जो हमने आरोपित सीमा रेखाएं खींच ली हैं, वो टूट जाती हैं, क्योंकि वो दूसरे दूसरे स्तर पर देख समझ चुके होते हैं और उनको पता हो जाता है कि हम कहाँ अटके हुए हैं। तो अटकाव और भटकाव से परे ले जाने वाली श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया, मम एवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः
मनः षष्ठा निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस श्लोक का अर्थ है, ये इस देह में ये सनातन जीवात्मा, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। इसकी स्पष्टता देते हुए कहा गया कि जैसे विभाग रहित हुआ महाकाश घटों में पृथक पृथक ही भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही भाव से स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। अब ये जो घटाकाश मटाकाश की बात है ना, ये मैं आपके साथ थोड़ा इसको खोल कर देखते हैं। तो एक घड़ा है, मतलब मिट्टी का, पहले आपने देखे नहीं क्या घड़े मिट्टी के? तो कोई और पात्र समझ लीजिए, नहीं आपने तो देखा हुआ है। तो जो मिट्टी का घड़ा है उसके अंदर आकाश है ना। तो अब क्या है कि आप इस घड़े को यहां से लेकर दूसरे कमरे में चले गए, तो आकाश का क्या हुआ? अंदर जो था उसके साथ गया कि दूसरी जगह के आकाश में उसमें आ गया। और समझिए कि आपने सोचा है मैं इसको ले जाके और बाहर बरामदे में रख दूं, ले जा रहे थे, टूट गया। अब वो घड़ा टूट गया तो उसके अंदर का आकाश क्या हुआ? कहीं गया क्या वो? तो इस प्रकार से जो ये घटाकाश और मठाकाश की बात है, तो जो सर्व व्याप्त है, जो कि इस देह में है, अब इस देह का कुछ हो गया तो वो कहीं गया थोड़ी, वो तो वहीं का वहीं। तो वो जो है, जो कि कभी बदलता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, उसका संकेत कर रहे हैं इस श्लोक में। ममेवांशो जीव लोके, तो उसको इसलिए अंशरूप कह दिया। जीव भूत सनातन, सनातन का मतलब निरंतर है, अनवरत है, खत्म होने वाला है नहीं। मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इसके अंदर पुनः ये बात पकड़ लें कि इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता रहता है। अब ये जो बात है, इसको लेकर ये अलग ढंग से अगर हम देखें, तो भगवान की जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, वही प्रकृति में प्रवेश की, पांचों इंद्रियों और मन को लेकर ये जीव जो है देह धारण कर लिया, सूक्ष्म लिंग शरीर स्थूल देह में प्रवेश हुआ। तो जैसे कि सूरज का प्रतिबिंब है जल के ऊपर, और फिर बाद में क्या हुआ कि पानी मैला हो गया, तो सूर्य तो मैला नहीं हुआ ना, पानी मैला हुआ, प्रतिबिंब अलग तरह से दिखने लग जाएगा। ऐसे कोई क्रिस्टल है, उसको लाल कपड़े के आगे रख दिया तो वो लाल दिखने लग जाएगा, पर वो लाल है नहीं एक्चुअली। इसी तरह से जब हम ये सोच लेते कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो वो जो भाव बन जाता है हमारा बंधन को बढ़ाने वाला, उस भाव से हम परे जाएं, उसका संकेत घटाकाश मठाकाश वाला जो उदाहरण है उसके द्वारा भी दिया गया। और ऐसे कहते हैं कि एक उदाहरण दिया स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कि हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में एक सन्यासी हैं, वो ध्यान कर रहे थे, सो गए, नींद आ गई, सपना आ गया। अब सपने में ऐसा लग रहा है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ। फिर बाद में आँख खुल गई तो वहाँ है नहीं ना वो, उनका सत्य तो वही है कि वो हिमालय की गुफाओं में है। तो ऐसे ही जो जीव आत्मा है वो अपने दिव्य स्वभाव को भूल जाता है, तो लगता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो मुसीबत में आ गया, रे 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 रे, सीमित हो जाता है। पर वस्तुतः ये संकेत दे रहे हैं कि जो जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। वो तो भ्रम के कारण, ये जो आरोपण हो गया, इसके कारण सीमित मान लेते हैं। इतनी बड़ी बात है, लेकिन हमारी पकड़ में आती नहीं, इसलिए हमको खूब जकड़ती रहेंगी चीजें संसार की बहुत सारी। 8वें श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। देखिए बहुत ही गहरा श्लोक इस अर्थ में है कि इसमें हमारा जो होना है इस देह रूप में और इस देह से परे जाना है, उसका भी कुछ संकेत आता है। तो ये जो श्लोक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है, देखिएगा,
जिस शरीर को त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अब ये वाली जो बात है ना, इसके बारे में हम में से कई लोग सोचते हैं कि भाई जब ये शरीर छूट जाता है तो फिर क्या होता है? और अगर हमारे कर्मों का कुछ ऐसा लेखा-जोखा है कि जो हमें अगले वाले जन्म में भी भोगना है, तो उसका इस जन्म के साथ में जो संबंध है वो कैसे जुड़ा रह जाता है? इस श्लोक के आधार पर जो मेरी समझ में आ रहा है, और कोई तरह से भी समझ में आती होगी बात, और संभव है मैं कुछ अलग देख पा रहा हूँ, पर इसमें तो ऐसा लगता है कि जब देह छूटी है तो आत्मा जब जा रहा है तो मन भी ले जा रहा है, और इंद्रिय मतलब इस रूप में तो नहीं, लेकिन इंद्रिय के अंदर भी जो सूक्ष्म होगी ना, जैसे सूंघ रहे हैं तो एक तो नाक है भाई, दिख रही है यहाँ से, लेकिन इसके अंदर क्या है ना? तो मन के साथ जुड़ा हुआ है। वस्तुतः इंद्रियों का जो काम है वो मन के बिना होता ही नहीं है। मेरा मन नहीं है, मेरी आंख खुली है, मुझे दिखेगा ही नहीं, तो मन का इंद्रियों के साथ एक तारतम्य है। तो एक कंपोजिट एंटिटी जैसा हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मन और इंद्रियों का जो ये एक कलेक्टिव फॉर्म है ना, जिसको लेकर हमारे अनुभव होते हैं, जिसको लेके मुझे लगता है मुझे तो ये वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती। अब ये पिछले पिछले जन्म से कुछ-कुछ आ रहा होगा। तो इस बात को यहाँ पर थोड़ा ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी ज़्यादा गहराई में प्रवेश की पात्रता मेरी है नहीं। पर ये काफ़ी रोचक है, और ये बहुत मंथन और चिंतन की तरफ प्रेरित करता है। ये वाला श्लोक भी कौन-सा वाला है ये? 8वाँ श्लोक है, आप देखिए। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इसकी उसकी तुलना ऐसे की है, जैसे हवा चल रही है तो कहीं की खुशबू है फूलों की, वो अपने साथ लेके चली गई। देखिए बिल्कुल कोमल उस तरह से जब ये देह, हाँ, तो मन और इंद्रियों को जैसे कि खुशबू फूल की ले गई। मतलब एकदम प्रेम से कह दिया, और हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात है ना, सोचना मात्र ही मुश्किल की बात है। तो हमारे लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि हम डरते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता हमको निडर बनाती है। ये है कि नहीं बात? तो इस बात के ऊपर ताली वाली नहीं, नमस्कार ही करेंगे, और क्या कर देंगे? सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।